दोस्तों, गुजरात के मोरबी में 30 अक्टूबर को जो हादसा हुआ शाम को, वो दिल दहला देने वाला है। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि जिनकी मृत्यु हो गई, जो सदा सदा के लिए हमसे बिछुड़ गए, उनकी भरपाई कैसे होगी? आखिर इस तरह के हादसे होते क्यों हैं? कौन है इसका जिम्मेदार? इस पर हमें विचार करना होगा। सिर्फ यह कह देना कि फला संस्था की गलती है, फला व्यक्ति जिम्मेदार है, इससे काम नहीं चलने वाला है। जो व्यक्ति इसमें दोषी है, जो संस्था इसमें दोषी है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है। मोरबी में जो दुर्घटना हुई, जो केबल ब्रिज जो टूटकर गिर गया, आखिर क्यों गिर गया? बताया जा रहा है कि ये काफ़ी दिनों से मरम्मत हो रहा था और पूरी तरह मरम्मत होने के बाद ये 26 तारीख को इसको आम जनमानस के लिए खोल दिया गया और 30 तारीख को दुर्घटना हो गई। मरम्मत में लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च हुए और मरम्मत करने वाली कंपनी जब ओके कर दी कि हाँ अब इसको जो है इस पर लोग आ जा सकते हैं, तो उसके बाद ये पुल खोला गया और खोलने के 4 दिन बाद यह पुल गिर गया, टूट गया। आखिर क्यों ऐसे हुआ? सरकार या स्थानीय प्रशासन के लोग इस दिशा में क्या कर रहे थे? उनको इस बात के लिए पहचान करनी होगी कि इसका वास्तविक जिम्मेदार कौन है और वह दोषी व्यक्ति, वह दोषी संस्था, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि जीवन अनमोल है, जान की कोई कीमत नहीं होती। जो 140 के आसपास जिन लोगों ने जान गंवा दिया, जिनके मांग का सिंदूर उजड़ गया, जिनका बेटा सदा सदा के लिए चला गया, जिनके हाथ की कलाइयाँ सूनी हो गई, उसको कौन लाएगा? कौन वापस करेगा? कौन उसकी भरपाई करेगा? इस तरह के हादसे जब भी होते हैं तो इन तरह के हादसों पर हम मातम मना लेते हैं, हल्ला होता है, खबरें बनती हैं, उसके बाद सब कुछ फिर शांत हो जाता है और फिर पता चलता है कि फिर कोई दुर्घटना हो गई। इस बात के लिए सरकार को ध्यान देना होगा। गुजरात के मोरबी में ये घटना हुई है। गुजरात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रदेश है, उनका गृह प्रदेश है, और उनके गृह प्रदेश में अगर इस तरह की लापरवाही किसी संस्था के द्वारा, किसी स्थानीय निकाय के द्वारा अगर की गई है, तो मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री के गृह प्रदेश में वह संस्था बच नहीं पाएगी, इसके जिम्मेदार बच नहीं पाएंगे। निश्चित रूप से उनको सज़ा मिलेगी और मिलनी चाहिए। जब बार बार इस बात को कहा जा रहा है, दुर्घटना के बाद अब इस समय इस बात को कहा जा रहा है कि उसको एनओसी नहीं मिली थी, जब नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उसको नहीं मिला, जब एनओसी नहीं मिली थी, तो फिर उस ब्रिज को कैसे खोल दिया गया? ये सवाल खड़ा करता है, ये संदेह पैदा करता है। कहीं न कहीं से चूक है, कहीं न कहीं से प्रशासनिक चूक है, और इस चूक को स्वीकार करना होगा, क्योंकि आम जनमानस के जान की ऐसा नहीं है कि कोई कीमत नहीं होती। हर व्यक्ति की जान की कीमत होती है, हर व्यक्ति की जान का महत्व होता है, हर व्यक्ति अपने परिवार का आधार स्तंभ होता है। तो हर व्यक्ति की जान की वही कीमत होती है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। जिसका घर हमेशा के लिए सूना हो गया, जिसकी मांग हमेशा के लिए सुनी हो गई, आखिर कौन लाएगा उनकी खुशहाली? सिर्फ सरकार के द्वारा ये घोषणा कर दिया जाना कि हम मृतकों को हम 2 लाख रुपया देंगे, हम 5 लाख रुपया देंगे, हम घायलों को 50,000 रुपया देंगे, सिर्फ इससे काम चलने वाला नहीं है। ये प्रतिकर जान की कीमत नहीं हो सकती, ये प्रतिकर जान का कीमत नहीं हो सकता। किसी के जान को रुपए पैसे से नहीं तौला जा सकता। इस बात का हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। हमारा देश
वैश्विक स्तर पर एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। हमारे देश की टेक्नोलॉजी एक स्ट्रांग टेक्नोलॉजी मानी जाती है। आखिर क्यों इस तरह के हादसे होते हैं, इस पर हमें विचार करना होगा। इसमें दोषी व्यक्तियों को निश्चित रूप से सज़ा देनी होगी, उनको सार्वजनिक करना होगा, और राष्ट्र की जो क्षति हुई, राष्ट्र के लिए जन और धन दोनों की क्षति है। अगर किसी का प्राण हम नहीं बचा सकते हैं तो बेहतर प्रशासन कहलाने का कोई अधिकार नहीं होता है। हमारी सरकारें, हमारी संस्थाएं, हमारे स्थानीय निकाय, उनका यही काम है कि वो लगातार आम जनमानस की सुरक्षा को, आम जनमानस की सुविधा को ध्यान में रखें, क्योंकि उनकी व्यवस्था, उनकी स्थापना ही इसीलिए की गई है कि आम जनमानस को वो बेहतर सुविधा प्रदान कर सकें, आम जनमानस को वो सुरक्षा प्रदान कर सकें। प्रशासन निश्चित रूप से इसके लिए जिम्मेदार है। निश्चित रूप से वो संस्था जिम्मेदार है जो संस्था इसकी मरम्मत करा रही थी, और 2 करोड़ रुपया मरम्मत में खर्च हुआ, और बिना एनओसी के लिए आखिर कैसे खोल दिया गया, इसमें निश्चित रूप से प्रशासन कहीं न कहीं से जिम्मेदार है। और प्रशासन के लोगों को, जो जिम्मेदार लोग हैं, सरकार इन लोगों को चिन्हित करे और सार्वजनिक करे, उन्हें दंडित करे। और एक सवाल मैं आम जनमानस से भी करूँगा, एक आग्रह मैं आम जनमानस से भी करूँगा कि जब कभी ऐसे अवसर आते हैं, जब भीड़ भाड़ के अवसर आते हैं और ऐसे स्थान जहाँ खतरा लगातार बरकरार रहता है, वहाँ जाने से परहेज भी करना चाहिए। निश्चित रूप से कहीं न कहीं हम भी इस तरह की उपेक्षा में अपना योगदान देते हैं, इससे हमें बचना चाहिए। क्योंकि आज जिनका बेटा सदा सदा के लिए छिन गया, जिनका पति हमेशा हमेशा के लिए चला गया, जिन बहनों का भाई हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर हो गया, कौन लाएगा उनकी खुशी? कौन लाएगा? कौन वापस करेगा उनकी इन खुशियों को? क्योंकि जो परिवार बिखर गया, जो टूट गया, फिर कौन उसको संभालेगा? तो इसमें कहीं न कहीं हमें भी सचेत रहने की ज़रूरत है। हम इस घटना में मारे गए उन सभी परिवार को, ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि उन्हें इस अपार दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। जो लोग मारे गए, उनकी आत्मा के शांति के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। जो लोग घायल हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर के अपने घरों में वापस आएं। और सरकार से एक बार फिर मैं आग्रह करता हूं कि दोषियों को चिन्हित करके और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दें, ताकि एक उदाहरण बन सके कि फिर इस तरह के लोग कोई कार्य न कर सकें, जिससे इस तरह की दुर्घटना न हो और हम अपार जनधन की हानि होने से बचा सकें।